सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पहली इकाई में पाठ तीसरा दादी माँ का परिवार और इस पाठ के लेखक है रमाकांत। तो आज हम यह जो दादी माँ का परिवार है और इसके लेखक रमाकांत कांजी है, तो इनका परिचय देखेंगे। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जो रमाकांत कांजी है तो इनका परिचय। रमाकांत कांजी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है तो सैटरडे के दिन बच्चों के लिए अलग से पेज आते हैं, तो उसे ही कहते हैं बाल पत्रिका। तो उसमें इनकी रचनाएं आती रही है। अब यह जो कहानी है दादी माँ का परिवार, तो इस कहानी में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं तो यह देखेंगे, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी में लेखक ने हमें यह बताना चाहा है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जो पात्र है तो पात्रों से एकता का बल क्या होता है, यह लेखक ने हमें समझाकर दिया हुआ है। तो इस कहानी में प्रमुख जो पात्र है तो वह हम देखेंगे। तो इस कहानी में दादी माँ यह पात्र है। उसके बाद नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू और मीनू, और चिंकी चूहिया, चुस्कू और मुस्कू, यह उसके दोनों बेटे हैं। और जो नीलू चिड़िया है तो उसकी साथी एक मुनमुन भी है। तो यह पात्र परिचय यहाँ पर हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन पात्रों के आधार पर एकता का बल कैसे होता है, एकता से हम संकट के समय में कैसे जीत जाते हैं, इसकी जानकारी इस कहानी में दी गई है। तो चलो फिर यह कहानी की शुरुआत हम करते हैं। तो आप देखो पेज नंबर 5, मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। इसके पहले यह चित्र देखो, यह है दादी माँ। यह कौन है? दादी माँ। और यह जो नीलू चिड़िया बरगद के पेड़ पर उसने घोंसला बनाया हुआ है और उसमें उसके 2 बच्चे हैं, टीनू और मीनू। और यह जो नीचे बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई दे रही है तो वह है चिंकी चूहिया, और उसके भी क्या है? 2 बच्चे हैं और उनका नाम है चुस्कू और मुस्कू। उनका नाम है चुस्कू और मुस्कू। तो अब चलो पाठ देखेंगे। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप साथ में पेंसिल भी अपने पास रखो। जब मैं शब्दार्थ आपको बताऊंगी तो उस समय पेंसिल से आपको शब्दार्थ लिखकर भी लेने हैं। तो अब देखो मैं पाठ पढ़ती हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। उनका रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे।
परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। और एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो अब देखो, यह जो पाठ मैंने पढ़ा है 3 पैराग्राफ, तो उसका मातीतार्थ मैं समझाकर देती हूँ। उसके पहले शब्दार्थ। निपट यानी केवल, आबाद यानी भरा पूरा, और बुहारना, बुहारना यानी झाड़ू मारना, और गुजर, गुजर यानी बीतना। संगिया, संगिया यानी साथी या मित्र, और बुहारना यानी झाड़ू मारना या साफ सफाई करना, स्वच्छता करना। तो यह कठिन शब्दार्थ इसमें आए हुए हैं। अब देखो, यह जो पाठ है तो इसमें दादी माँ जो है तो एक छोटे से घर में रहती है, और उस घर में वह केवल अकेले ही रहती है। फिर भी अकेले रहकर भी उसका घर ऐसा लगता था कि भरा पूरा उसका घर है। रोज दादी माँ सुबह जल्दी से उठती है, अपना आंगन, घर, साफ सफाई सब करती है, और साफ सफाई होने के बाद वह खाना बनाने बैठ जाती है। और परिवारजन यानी उसके कौन है यहाँ पर? नीलू और चिंकी चूहिया। तो यह परिवार उसका फल फूल रहा है। तो इस परिवार की कहानी अब आप सुनो। तो यह जो दादी माँ रहती है तो बहुत समझदार रहती है। घर के आंगन में जो बरगद का पेड़ रहता है तो बरगद के पेड़ पर एक नीलू ने घोंसला बनाया है, और दादी माँ की नीलू यह साथी है यानी मित्र है। और यह जो नीलू है तो बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाने के बाद उसने उसमें क्या दिए हैं? 2 अंडे दिए हैं। और फिर एक दिन वह अंडे फूटते हैं और उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं, और उनका नाम क्या रखा जाता है? टीनू और मीनू। तो यह उनका नाम रखा जाता है। तो हमेशा यह जो नीलू चिड़िया है तो वह फुदकती यानी नाचती हुई, चिचियाती हुई हमेशा दादी माँ के साथ बातें करती रहती है। उसी के साथ यह नीलू, यह दादी माँ की साथी तो है ही, मगर उसी के साथ जो चिंकी चूहिया है तो यह भी दादी माँ की क्या है? साथी यानी मित्र है। वह जो चिंकी चूहिया है तो दिन भर दादी माँ के घर में इधर उधर दौड़ लगाते रहती है, और यही दादी माँ का परिवार है। दीन दुनिया यानी संसार। तो यह दादी माँ का परिवार है। तो परिवार में कौन कौन है? दादी माँ, चिड़िया का नाम क्या है? नीलू, और चूहिया का नाम क्या है? चिंकी। तो यह इनके साथ वह हमेशा खुश रहती है। यदि यह जो नीलू और चिंकी चूहिया यदि खुश नहीं रहते हैं तो दादी माँ भी उस दिन क्या होती है? उदास हो जाती है। और यदि दादी माँ कभी उदास होती है तो नीलू को भी अच्छा नहीं लगता है, और चिंकी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह परिवार के दादी माँ के सदस्य रहते हैं। तो कौन कौन सदस्य रहते हैं समझ में आया?
चिड़िया का नाम क्या है? नीलू। और चूहिया का नाम क्या है? चिंकी। तो दादी माँ, चिंकी, नीलू, यह परिवार दादी माँ के घर के है। अब देखो आगे। ठंडी के दिन थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे अच्छे। तीनों मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो अब इस पाठ में देखो, जो दादी माँ रहती है तो उसके साथ ही कौन कौन है? जो नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। तो ठंड के दिन रहते हैं और नीलू क्या देती है? अंडे देती है और अंडे में से 2 बच्चे निकलते हैं और वह बच्चे बहुत ही सुंदर रहते हैं। फिर दोनों का नाम रखा जाता है। जो चिंकी चिड़िया के 2 बच्चे हैं तो उनका नाम रखा जाता है। एक का नाम रखा जाता है टीनू और दूसरे का नाम रखा जाता है मीनू। तो यह उनके नाम रखे जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से दुलार से दादी माँ उनका ख्याल रखती है। और यहाँ पर जो बरगद के पेड़ के बील में यह चिंकी चूहिया है तो वह भी क्या करती है? 2 बच्चों को जन्म देती है और दोनों का फिर नाम रखा जाता है। एक का नाम चुस्कू रखा जाता है और एक का नाम मुस्कू रखा जाता है। और फिर उस समय दादी माँ चारों बच्चों का बहुत अधिक मात्रा में ख्याल रखती है, उन्हें प्यार करती है, स्नेह करती है और संभालने का कार्य वह करती है और दुलारती, यानी उनके शरीर से हाथ भी वह फेरती है, उन्हें पुचकारती है। और जब यह बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं और कभी कभी खेलते खेलते ही झगड़े भी कर देते हैं। और जब यह बच्चे झगड़े करते हैं तो दादी माँ उन्हें समझाती है कि एकता में कितनी ताकत होती है और मेरे प्यारे बच्चों तुम लड़ो मत और इन झगड़े टंटों से में पढ़ो भी मत, इससे तुम दूर रहो। और आप एकता में बहुत अधिक मात्रा में ताकत रहती है, इसलिए एकता से मिलजुल कर ही तुम रहो। और जो सुवचन कहा जाता है एकता के बारे में, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, तो यह सुवचन भी बच्चों को वह सुनाती है और एकता में क्या ताकत होती है इसके बारे में कहानियाँ भी वह बताती है। और ऐसे ही दिन फिर एक के बाद हंसी खुशी दिन बीतने लगते हैं। और उसके बाद दादी माँ उन्हें एकता से किस तरह से रहना चाहिए यह समझाने लगती है और इस तरह से भी फिर दिन बीतते जाते हैं। अब आगे देखो। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें
ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। सबसे टाटा 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 बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे, मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई। फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास। खत्म हुई घर जाने की आस। सभी सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वह भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको जब कुछ कर न सको। तो अब देखो, जो चिड़िया है, नीलू चिड़िया, तो एक दिन वह अपने बच्चे जो है टीनू और मीनू, तो इनको भी अपने साथ दाना चुगने के लिए ले जाती है। और दाना चुगने के लिए उन्हें एक जगह पर खलियान दिखाई देता है। खलियान यानी क्या? कटी फसल रखने का स्थान। खलियान यानी क्या? कटी फसल रखने का स्थान। तो वहाँ पर जब दाने उन्हें फसल के दाने दिखाई देते हैं, तो सारी चिड़िया जो है तो दाना चुगने वहाँ पर बैठ जाती है। और उसी समय जो उनकी हमजोली है, हमजोली यानी साथी संगिनी है, मुनमुन, तो उसे अचानक से याद आता है कि आज सासू माँ घर पर आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है और घोंसला खाली है। तो वह सबसे कहने लगती है कि मेरी सास आने वाली है और घर पर कोई नहीं है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय टाटा कर कर वह अपने घर जाने के लिए निकलती है और उड़ने को वह तैयार होती है, तो उलझन में फंस जाती है कि मैं निकल क्यों नहीं रही हूँ इसमें से, यहाँ से उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, यह उसे समझ में नहीं आता है। और वह जोर जोर से चिल्लाती है कि अरे मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई। इस तरह से वह चिल्लाने लगती है। तो उस समय जब यह मुनमुन चिल्लाती है, तो नीलू को भी यह बात उसकी सुनाई देती है और बाकी की जो चिड़िया है तो उसकी बात वह भी सुनती है। अब सारी चिड़िया चीची 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 करने लगती है और फिर सभी बोलने लगती है कि हम यहाँ पर उलझ गए हैं। बहेलिया, बहेलिया यानी क्या? तो हम देखते हैं कि जो चिड़ियों को पकड़ने आता है या पंछियों को पकड़ता है अपने जाल में, तो उसे क्या कहते हैं? बहेलिया। तो बहेलियों के जाल में हम फंस गए हैं, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे और फिर अब हम घर नहीं जा सकेंगे, ऐसा सारी चिड़ियों को लगने लगता है और वह सारी चिड़िया हार जाती है। और फिर जो जिन चिड़ियों के बच्चे घर पर है, तो बच्चों का ख्याल आता है उन चिड़ियों को और वह रोने लगती है, सिसक कर रोने लगती है और चिंतित भी होने लगती है। और उस समय अब हम घर नहीं जा सकते, सारी चिड़िया आस छोड़ जाती है। और उस समय यह जो नीलू, टीनू, मीनू,
यह भी रहते हैं तो वह भी टेंशन में, चिंता यानी परेशान में रहते हैं, मगर वह शांत बैठ जाते हैं। और फिर दादी माँ ने जो एकता का पाठ पढ़ाया है बच्चों को, टीनू और मीनू को, तो वह दादी माँ की बातें टीनू मीनू नीलू को याद आने लगती है और वह सारी चिड़ियों को कहती है कि ऐसा चींची मत करो। एकता में बहुत बड़ी मात्रा में ताकत होती है। तो उस समय यह जो एकता की बातें नीलू टीनू मीनू करते हैं, तो उस समय चिढ़कर, जो मुनमुन है उनकी हमजोली साथी है, तो तुनक्कर यानी चिढ़कर, तुनक्कर यानी क्या, चिढ़कर, तो वह चिढ़कर टीनू मीनू नीलू को कहने लगती है कि हम में भी एकता है और हम लड़ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, चींची सिप कर नहीं रहे हैं। हम हार गए हैं क्योंकि हम जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितने भी हम में क्यों ना एकता रहे, फिर भी हम आज कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकता में कुछ धरा हुआ है क्या? नहीं धरा हुआ है। इस तरह से मुनमुन कहने लगती है। तो यह जो पाठ है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, तो वह पाठ आपको पढ़ना है और उसके आगे का भी पाठ आपको पढ़ना है। तो जितना पाठ पढ़ाया, तो उस पर मैं आपको प्रश्न कल के तासिका में पूछूंगी। तो इसका आगे का जो भाग है, तो यह हम कल के तासिका में देखेंगे। तो जितना पाठ मैंने पढ़ाया आपको घर पर पढ़कर लेना है। तो धन्यवाद छात्रों।